जी कहीं से नहीं ले पाएंगे, सब इनके विरोध में ही है। पार्टी को हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ दें, जिसमें स्पेशलाइज करते हैं अमित शाह जी, कि उनको नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? आप देखिए बहुत जगह वो तोड़ नहीं पाए थे, उसका कारण ये है कि जब हिमाचल में नहीं तोड़ पाए, हिमाचल में नहीं तोड़ पाए, और हरियाणा में टूट रहा है, लग रहा है। हाँ है ना, हरियाणा में इनके पास गिर रहा है। हरियाणा में तो इनका देखिए मेजॉरिटी तो कम हुई है इंडिपेंडेंट के कहने पे, लेकिन इनके पास 4 महीने का समय है, क्योंकि एक संविधान के नियम है कि 6 महीने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है। तो अभी 2 महीने मार्च में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पास हुआ था अभी के मुख्यमंत्री, तो 4 महीने उनके पास समय है। तो अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में आ जाएगी तो हरियाणा की सरकार बच जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आई तो हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, ये भी तय है। अच्छा, अंतिम सवाल कर्नल साहब, क्योंकि हम लोग का समय खत्म हो रहा है। आप मतलब सुलझे हुए आर्मी वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंस और ऑपरेशंस पे आपका अच्छा पकड़ है, ऊपर से पॉलिटिकल एनालिसिस जम के करते हैं। आपका क्या एडवाइस होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? भाई, ये नेगेटिव कैंपेन बंद करो और अपना अचीवमेंट बताओ। बाकी चारों जो फेजेस हैं चुनाव में, शायद उसी से आप जीत जाएं, या आप कहेंगे कि और नेगेटिव कैंपेन करो, और हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, और एलिगेशंस लगाओ कांग्रेस पर? क्या मेरा यही मोदी जी के लिए सुझाव रहेगा कि वो कैंपेन में ऑपोजिशन के पर्सनालिटी पे बिल्कुल फोकस ना करे। उन्होंने जो काम किया है पिछले 10 साल में, उसी पर फोकस करे, और वो काफी है उनको जिताने के लिए। अगर वो किसी के पर्सनालिटी पे कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो हमारी जो जनता है उसे पचा नहीं पाती है और मुद्दा भटक जाता है। तो आपने जो काम इतना मेहनत से किया है वो इधर उधर हो जाएगा जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इलेक्शन में उसकी सबसे ज्यादा इलेक्शन है, तो उन्हें मैनिफेस्टो और अपने 5 साल का जो काम उन्होंने किया है, जो मैनिफेस्टो के सभी बात पूरी करी है उन्होंने, वहीं पर फोकस रखना चाहिए उनको। और मुझे तो लगता है कर्नल साहब, आपका जो जवाब इतना अच्छा है, यदि मोदी जी सुन रहे होंगे तो उनको ये बता दिया जाए कि, और मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है, जो आपने पॉइंट आउट किया कि राहुल गांधी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का सिंपैथी फैक्टर बढ़ते जा रहा है। और राहुल गांधी बिना कोशिश के ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट? निश्चित तौर से चर्चा में आ जाते हैं ना, और 1 to 1 हो जाते हैं, फिर लोग अपने आप उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानने लगता है। और अभी चर्चा भी चलती है, देयर हैज टू बी एन अल्टरनेटिव, ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए। चेहरा किसका आएगा? तो राहुल गांधी का। इसीलिए मोदी जी को राहुल गांधी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। केवल जो उन्होंने 5 साल और पिछले 5 साल में काम किया है, जैसे कि उन्होंने 370 आर्टिकल 370 हटाया, जितना गरीब को के योजना है, लाभार्थी कितने हैं, देश में कितनी तरक्की हुई है, उसी पर फोकस करना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, बहुत अच्छा डिबेट रहा हम दोनों का। और हम दोनों, मतलब हम लोग एक जमाने में सोचते थे कि हमारा अलग अलग व्यूज है, अब जितना आपके साथ डिबेट करता हूं लगता है कि हम दोनों एक ही व्यू के हैं। तो कर्नल साहब का एडवाइस है मोदी जी को कि मोदी जी, ये बाकी जो 4 फेजेस है, मंडे को पहला फेज है, तो ये 13 तारीख को, तो बाकी 4 फेजेस में मुद्दा पर चुनाव लड़िए। 5 साल में आपने जो किया, प्रोमिसेस जो आपने किया, दिखाइए क्या क्या पूरा किया। और यह भी शायद बताइए अपने ऑडियंस को कि अगले 5 साल जब हम प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो कितना अच्छा काम फिर करेंगे, उस पर टारगेट रखिए। और ये राहुल गांधी पर अटैक बंद कीजिए, नहीं तो राहुल गांधी जो ये अटैक्स के पहले इतने मतलब माने जाते थे कि बहुत तेज पॉलिटिशियन नहीं है, एक बैग चमक रहे हैं और पलट रहे हैं और हीरो बनते जा रहे हैं इस चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। और अपने ऑडियंस को बोल दें कि ये दोबारा हम जो है प्रोग्राम फिर करेंगे, कल ही करेंगे, या और हम लोग चलाते रहेंगे।
पूरा जब तक इलेक्शन रहेगा तब तक ये प्रोग्राम हम चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।